गांव नदी के किनारे जागता है। सूर्य के नीचे जीवन का एक सिम्फनी खुलता है। बच्चों की हंसी हवा में नृत्य करती है क्योंकि वे ठंडी नदी में छपछपाते हैं। उनकी खुशी पूरे गांव में गूंजती है। महिलाएं नदी के किनारे इकट्ठा होती हैं। उनके हाथ व्यस्त होते हैं क्योंकि वे कपड़े धोती हैं। उनकी आवाजें समय जितनी पुरानी कहानियों को बुनती हैं। खेतों में किसान अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। उनके हाथ उस भूमि का पोषण करते हैं जो उन्हें बनाए रखती है। एक पेड़ की छांव में रामदीन बाबा बच्चों के साथ प्राचीन ज्ञान साझा करते हैं। उनकी आवाज प्रकृति के आश्चर्यों के लिए एक कोमल मार्गदर्शक है। लगातार बारिश की आड़ में जवनिया गांव प्रकृति के प्रकोप के लिए तैयार है क्योंकि नदी खतरनाक रूप से बढ़ रही है। रामदीन बाबा, उनके वृद्ध चेहरे पर गहरी चिंता की छाप थी, डरे हुए ग्रामीणों को एकजुट करते हैं। तूफान पर गूंजती हुई अपनी आवाज में रामदीन बाबा चेतावनी देते हैं, यह बाढ़ हमारी गलतियों का परिणाम है। वह दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है, हमने जंगलों को काटा है, तालाबों को सूखने दिया है, प्लास्टिक को गले लगाया है और जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज किया है। जवानिया के हृदय में ग्रामीण पर्यावरण प्रबंधन के एक जीवंत प्रदर्शन में एकजुट होते हैं। पेड़ों को लगाते हैं और चमकदार धूप में तालाबों का पुनरुद्धार करते हैं। हलचल के बीच बच्चे जीवन देने वाले संसाधन की रक्षा करने के उत्साही वादों के साथ जल दिवस मनाते हैं। उनकी आवाजें युवा दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती हैं। रामदीन बाबा एक कोमल मुस्कान के साथ दृश्य पर नजर रखते हैं। उनकी आंखों में वर्षों का ज्ञान और भूमि के साथ गहरा संबंध झलकता है। उनकी अनुभवी आवाज एक शाश्वत चेतावनी देती है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो या वह तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी। समुदाय का समर्पण चमकता है क्योंकि वे प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं। मानवता और प्रकृति के बीच सद्भाव की एक आशावादी दृष्टि बनाते हैं।